जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर। तो इनमें दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे और आकृति जो है प्रश्न के अनुसार ही बनाएंगे कि इसमें से कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। तो मान लिया जाए ये आकृति है और आकृति में मान लिया जाए कि ए बी एक प्रकार से पेड़ है। ठीक, तो ए बी एक पेड़ है तो इसका जो शिखर है वो बी है और यहाँ पर मान लीजिए टूट गया और ये इसका शिखर जो है जमीन को छू लेता है। ठीक, तो ये बी है तो इसको भी बी कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो शिखर है वो नीचे है। फिर इसमें से कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। फिर इसके बाद कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो यहाँ है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए बी जो है वो पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं एच, चूँकि यहाँ बी है तो इसको बी डैश कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई है एच मीटर। ठीक, तो जो एच है वो मान लीजिए यहाँ पर है सी। ठीक, तो ए सी अब प्लस सी बी डैश दोनों की योग के बराबर है और यहाँ जो बी सी जो है बी सी वो सी बी डैश के बराबर है। ठीक, क्योंकि यहाँ से ये टूट कर आया है तो इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस आकृति में जो है देखिए यहाँ पर आकृति में जो कोण ए है वो एक समकोण है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वहाँ 30 डिग्री बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी और ए बी सी में जो है आधार दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक, तो हमें यहाँ एच ज्ञात करना है, तो एच ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। जहाँ पर देखिएगा कि एच जो है वो ए सी अब प्लस सी बी डैश दोनों के योग के बराबर है और यहाँ बी सी जो है वो सी बी डैश के बराबर है। तो सबसे पहले इस आकृति से, ये समकोण त्रिभुज है तो इस आकृति से सबसे पहले लंब या कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री और यहाँ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले लंब ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला के अनुसार साइन कोस टैन में ये लंब और आधार किस में होता है, तो टैन में होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यानी कि ए सी बटा में ए बी, ये बराबर या टैन थीटा का स्थान पर 30 डिग्री बराबर ए सी की लंबाई पहले ज्ञात करने में अब बटा में ए बी की लंबाई 8 मीटर दिए हुए हैं। ठीक, तो ये बराबर टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए सी बटा में 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 से ए सी से गुना होगा तो √3 ए सी बराबर 8। तो ए सी बराबर 8/√3। तो ये ए सी का मान आया 8/√3 मीटर। अब ज्ञात करना में बी सी का, तो बी सी का लंबाई हम लोग 2 तरह से ज्ञात कर लेंगे। या तो पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला बैठा के कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण से। तो चलिए यानी कोस थीटा का फार्मूला लगा के हम बनाते हैं इसे। तो कोस थीटा बराबर होता है ये
आधार बटा में कर्ण, तो ये आधार है AB और कर्ण है BC। तो यहाँ बराबर कॉस और थीटा का स्थान पर है 30 डिग्री बराबर ये AB दिया हुआ है 8 मीटर, तो यानी कि 8 और BC लिख देंगे सी। ठीक, तो ये बराबर कॉस 30 का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर ये 8 बटा में BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा √3 BC बराबर 8 दूना के 16। ठीक, तो ये बराबर ये BC बराबर 16 बटा में √3। तो यहाँ देखिएगा कि AC का लंबाई आया 8 बटा में √3 और BC का लंबाई आया 16 बटा में √3। तो लेकिन देखिए यहाँ कि AC प्लस में CB डैश दोनों के योग जो है वो पेड़ की ऊंचाई है, तो AC की तो लंबाई यहाँ आ गया। ठीक, और जो BC जो है वो CB डैश के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि CB डैश बराबर 16 बटा में √3। और प्रश्न में दिया था कि पेड़ की ऊंचाई, तो H बराबर AC प्लस CB डैश, तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई है H बराबर AC प्लस CB डैश। ठीक, तो बराबर AC की लंबाई दिया हुआ है 8 बटा में √3 प्लस CB डैश का मान आया है यहाँ पर देखिए ये जो है इसके बराबर है, तो यहाँ पर 16 बटा में √3। तो यहाँ BC जो था वो CB डैश के बराबर था, तो 16 बटा में √3। तो यहाँ पर बराबर दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो √3, तो ये 8 प्लस 16, 16 8 24 बटा में √3। अब इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो गुने √3 बटा में √3, तो 24 से √3 से गुना होगा तो होगा 24 √3 बटा में देखिए दोनों रूट में है तो एक निकल जाएगा तो केवल 3, तो ये कटेगा 8 बार में, तो यहाँ 8√3 है, 8√3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। यही होगा इसका आंसर।